मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर ख़लील का किचन और मैं हूं आपका अपना ख़लील बुरड़ो। सर्दियों का सीज़न शुरू हो चुका है और सर्दियों की सौगात तिलों की रेवड़ियाँ, और तिलों की रेवड़ियाँ जो हैं वो बड़े शौक़ से खाई जाती हैं क्योंकि ये मैंने गुड़ में तैयार की हैं। गुड़ जो है वो सर्दियों में वैसे ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि गुड़ गर्म होता है और गुड़ खाने से एक तो हिकमती हिसाब से खाना भी हज़म होता है और बॉडी को गर्माइश भी मिलती है। तो आज मैं आप लोगों को गुड़ की रेवड़ियाँ बनाना सिखाऊंगा, बिल्कुल करंची, जैसे मुंह में जाएं और घुल जाएं। ऐसी ज़बरदस्त रेवड़ियों की रेसिपी मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो आप अगर मेरी बताई हुई रेसिपी को फॉलो करेंगे और गुड़ की रेवड़ियाँ बनाएंगे तो ऐसी ही बनेगी जैसी मेरी बनी है। तो आइए शुरू करते हैं गुड़ की रेवड़ियाँ बनाना। हमने आधा किलो गुड़ लिया है, बिल्कुल साफ़ सुथरा अच्छा सा गुड़ है ये, लेकिन उसके बावजूद भी गुड़ में कचरा होता है। जब हम गुड़ को मेल्ट करते हैं तो गुड़ के अंदर से कचरा निकलता है, तो काफ़ी लोग इसका कचरा साफ़ नहीं करते और यूँ ही पिघला कर और तिलों की लाई और रेवड़ियाँ बना लेते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गुड़ को साफ़ कैसे किया जाता है। तो हमने देगची में आधा किलो गुड़ और आधा कप पानी का शामिल किया है और हम इसे अच्छे तरीके से पिघला लेंगे। जब ये बिल्कुल पिघल जाएगा तो हम इसको दूसरी कढ़ाई में छान कर शामिल करेंगे। गुड़ हमारा बिल्कुल मेल्ट हो चुका है, सारा गुड़ हमारा पिघल चुका है और अब हम चूल्हा बंद करके हम इसे दूसरी कढ़ाई में छान लेंगे। अब जो भी इसमें कचरा होगा वो हमारा छन्नी में आ जाएगा। जो भी ज़रात होंगे इसके, जो भी कचरा होगा तो वो हमारी छन्नी में आ जाएंगे और साफ़ सुथरा सा घी का अपना गुड़ का रस जो है वो हमारी कढ़ाई में चला जाएगा। तो ये स्टेप करना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ भी गुड़ में आ सकता है, कोई लोहे के ज़रात भी आ सकते हैं। जब ये लोग बनाते हैं गुड़ तो फिर इतना सफाई का ख्याल नहीं करते, तो इसलिए ये अपना सेफ्टी के लिए ये अमल बहुत ही ज़रूरी है। अब हम क्या करेंगे कि हम इस गुड़ को पकाएंगे, थोड़ी तेज़ आंच करके हम इसको पकाते रहेंगे, इतना कि जो हमने इसमें पानी भी डाला था वो भी सूख जाए और ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए, थोड़ा सख्त हो जाए। अब हमारे गुड़ को बॉयल आ चुका है और अब इसी तरीके से ये गुड़ पकता रहेगा और हम इसे घुमाते रहेंगे। अब इसको चेक करने की जो निशानी है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम इसे कब तक पकाना है और कब तक हमें इसे रोकना है। तो वो स्टेप मैं आप लोगों को अभी समझाता हूँ। अब देखें ये गुड़ बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। एक प्याली में पानी ले लें, ठंडा पानी, और इसके चंद बूंदे जो हैं वो आप इसमें पानी में शामिल करें। अगर ये जाते ही जम कर कड़क हो जाए और टूट जाए हाथों से तो समझ जाइए कि आपका जो गुड़ की जो चाश है आपकी वो मुकम्मल तैयार हो चुकी है। अगर वो नरम रहे, जो पानी में हम इसके 2-3 कतरे डालेंगे, अगर वो नरम रहे तो समझ जाओ कि इसे थोड़ा मज़ीद पकाना है। तो ये है इसकी निशानी। तो आप वक्तन फ़वक्तन पका कर 2-3 ड्राप आप पानी में चेक करते रहें। जब बिल्कुल कड़क हो जाए तो समझ जाएं कि हमारा गुड़ तैयार है। हमने गुड़ को चेक किया है और गुड़ जो है वो हमारा बिल्कुल पक कर तैयार हो गया है। और अब हम क्या करेंगे कि इसमें 1 चम्मच घी का शामिल करेंगे। तो ये हम 1 चम्मच घी का शामिल कर देंगे और वो हमारे इस बैटर को बहुत ही खस्ता करने में मदद देगा। तो 1 चम्मच हमने घी का शामिल कर लिया है और अब मज़ीद हम इस घी को इसमें 1 मिनट के लिए घुमाते रहेंगे और उसके बाद हम इसको उतार लेंगे और इसको ठंडा करेंगे। हमने एक नॉन स्टिक पैन ले लिया था और उसको हमने घी के साथ ग्रीस कर लिया और उसमें हमने ये अपना गुड़ जो है, गुड़ का शीरा, वो हमने इसमें शिफ्ट कर दिया है और अब हम इसे ठंडा करेंगे। ये बहुत गर्म है, इसका टेम्परेचर बहुत ही गर्म है, तो अब हम इसे ठंडा करेंगे।
अब कोई सा भी ले लें, कोई चम्मच वगैरह या कोई सा भी ऐसा आप ले लें, और हाथ मत लगाइएगा, बहुत गर्म है इस वक्त। हमारा जो गुड़ है वो बहुत ही गर्म है, चिपक जाएगा उंगली में तो उतरेगा नहीं। तो आप मैंने ये एक स्पेचुला मेरे पास एक पड़ा हुआ था रबड़ का, मैंने उसको घी के साथ ग्रीस करके, और ताकि ये चिपके नहीं, और इस तरीके से मैं घुमा घुमा कर गुड़ को ठंडा कर रहा हूँ। अब गुड़ जो है वो हमारा इतना ठंडा हो चुका है कि मैं हाथ लगा रहा हूँ, गर्म तो है लेकिन मेरे हाथ जल नहीं पा रहे। हाँ, क्योंकि ये अब इतना है कि बर्दाश्त करने जैसा है। तो हमने इसमें से जो घी लगा हुआ था पैन में, वो हम अपने काउंटर पे लगा रहे हैं, और अब इस काउंटर पे हम अपना इस बैटर को निकाल कर, और फिर क्या करने वाले हैं वो हम आप लोगों को दिखाते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इस गुड़ को ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींच कर फिर फोल्ड करेंगे, और फिर दूसरी साइड से खींच कर फोल्ड करेंगे। इससे क्या होगा कि इसका जो कालापन है गुड़ का, वो ख़त्म हो जाएगा और इसका गोल्डन कलर हो जाएगा। क्योंकि ये स्टेप करना बहुत ही ज़रूरी है। एक तो इससे ये हार्ड होगा हमारा गुड़, और कलर चेंज करके गोल्डन हो जाएगा। तो अब हम ब्लेड से इसको गोल्डन भी करना है, यूँ खींचना है इसको, फिर दूसरी तरफ, फिर तीसरी तरफ, ऐसे करके फिर इसको खींच खींच कर बिल्कुल ये गोल्डन कलर का हो जाएगा। यूँ खींचिए, मतलब जितना अच्छा खींचेंगे उतनी क्वालिटी इसकी गुड़ की अच्छी बनेगी। उसके बाद हमने खींच कर इस तरीके से, इस शेप से हमने इसकी लंबी सी रस्सी नुमा बना ली है। अब ये बहुत हार्ड हो चुका है, बहुत सख्त हो चुका है ये देखें। अब इतना नहीं खिंच पा रहा, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता गया और जमता गया। तो हमने ऐसे रस्सी नुमा इसकी हम ये बना लेंगे, और फिर इसकी हम टुकड़ियाँ काटेंगे, और टुकड़ियाँ काटने के बाद फिर हम आप लोगों को आगे दिखा देंगे हमें क्या करना है। अब इस शेप में छुरी की मदद से हमने छोटी छोटी सी टुकड़ियाँ काट ली हैं इसकी, क्योंकि ये टुकड़ियों का हम क्या करने वाले हैं वो हम आप लोगों को आगे चल के दिखाते हैं। अब हमने 200 ग्राम वाइट तिल ले लिए हैं, सफ़ेद तिल। अब ये हम कढ़ाई में रखेंगे, और कढ़ाई को स्लो आंच पर हम रख देंगे, और अब हम तिल को इस चम्मच की मदद से थोड़ा रोस्ट कर लेंगे, और ये तिल हमारे रोस्ट भी हो जाएंगे, और रोस्ट होने के बाद इसमें टेम्परेचर जो होगा तिलों में वो भी गर्म होगा। तो इसलिए ये हमें गर्म तिल ही चाहिए। अब ये थोड़ा सा जैसे तिल हमारे गर्म होंगे तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे वो आगे चल के दिखाते हैं। तिल हमारे रोस्ट भी हो चुके हैं और गर्म भी हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, जो टुकड़ियाँ हमने काटी थी, हाँ ये वाली टुकड़ियाँ, ठीक है, ये जो हमने काट के रखी थी, अब हम मुख्तलिफ़ बेजेस से इसमें हम तिल में इसे रोस्ट करेंगे। अब इससे क्या होगा कि जो गुड़ की टुकड़ियाँ हैं जो हार्ड हो चुकी हैं, ये थोड़ी सी नरम पड़ जाएंगी गरम तिलों में। ये देखें, अब ये गरम तिल थे तो ये नरम हो गई हैं, जो टुकड़ियाँ हमारी हार्ड हो गई थी। तो अब क्या करेंगे, इस तिल में अच्छे तरीके से इन्हें घुमाकर, ताकि ये थोड़ी सी और नरम पड़ जाएं, ताकि हमें गोल शेप करने में आसानी हो। ये देखिए ये नरम हो चुकी हैं तकरीबन। तो अब हम इसकी रेवड़ियाँ कैसे बनाएंगे वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब ये तकरीबन नरम हो गई, ठीक है, अब ये हो गई नरम। अब इनको हाथ की हथेली के साथ हम रेवड़ियाँ बनाते जाएंगे। अब ये शेप करने में बिल्कुल आसान हो जाएंगी। ये टेक्निक होती है इनकी, जो काफ़ी लोगों को नहीं मालूम। अब ये नरम पड़ चुकी हैं, अब हम इसे घुमाएंगे तो ये गोल शेप में, देखें ये गोल शेप में बन गई, ठीक है। क्योंकि हमारा गुड़ थोड़ा सा पिघल चुका है गर्माइश की वजह से, तो गोलियां बनाने में बिल्कुल आसानी हो रही है, ये देखें। और ये उधर हम रखते जाएंगे फिर हार्ड होता जाएगा हमारा गुड़। हाँ, अभी गर्माइश की वजह से ये पिघल गया है, वहाँ हम रखते जाएंगे और ये हार्ड होता जाएगा। तो इस तरीके से हम सारी अपनी रेवड़ियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए जी, हमारी सारी तिल की और गुड़ की रेवड़ियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं, और ये थोड़ी देर के बाद और टाइट हो जाएंगी। अभी ये बिल्कुल अभी अभी हमने गरम गरम बनाकर हमने तैयार की हैं। देखें कितनी ढेर सारी। हाँ, लागत कितनी आई है इसमें, सिर्फ हमारी 200 रुपये की इसमें लागत आई है। और अगर यही आप बाज़ार से ख़रीदेंगे तो ये कम से कम 500-600 रुपये की रेवड़ियाँ हैं, क्योंकि तिल भी बहुत महंगे हो चुके हैं और गुड़ भी बहुत महंगा है।
तो आप अपने घर में बनाइए साफ़ सुथरी तिल की और गुड़ की रेवड़ियाँ, खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, बिल्कुल बाज़ार से तमाम सस्ती और साफ़ सुथरी। मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।